चार्ट को ज़रा गौर से देखें। प्राइस ने जब इस मूविंग एवरेज लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और इससे ऊपर निकल गई, तो जो सेटअप इस चार्ट पर हमारे सामने मौजूद है, इसके मुताबिक मार्केट अब बुलिश है। इस सेटअप के मुताबिक मार्केट की बुलिशनेस या बेरिशनेस को देखने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ देखना है कि आया प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन जो कि ब्लैक कलर में यहाँ पर मौजूद है, इससे ऊपर है या नीचे। अगर प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, और जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे जा चुकी होती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बेरिश है। तो हमारे पास मेन कंपोनेंट ये मूविंग एवरेज लाइन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, तो हमारे पास इस बुलिश मार्केट में इस इंडिकेटर सेटअप से 3 लॉन्ग के सिग्नल्स जनरेट हुए हैं। पहला सिग्नल हमारे पास यहाँ पर बना जब प्राइस ने इस मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद करेक्शन ली। करेक्शन के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जैसे ही प्राइस इन दोनों ग्रीन लाइन से ऊपर क्लोज हो गई, हमारे पास यहाँ एक लॉन्ग का सिग्नल जनरेट हो गया, जिसमें अगर हम इंटर हो जाते तो हम बहुत ही कम रिस्क के साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। उसके बाद दूसरा सिग्नल हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुआ। यहाँ पर भी जैसे ही प्राइस ने अपनी करेक्शन ख़त्म की और एक कैंडल इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, जिसके क्लोज होने के बाद लाइन ने अपना कलर ग्रीन से तब्दील कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा एक लॉन्ग सिग्नल में एंटर हो सकते थे। अब यहाँ पर भी हमने बहुत कम रिस्क लिया और जैसा कि आप देख सकते हैं रिस्क के 5 गुना से ऊपर हम प्रॉफिट बना सकते थे। तीसरा सिग्नल हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुआ। कंडीशंस वही होंगी, रेड लाइन से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग और क्लोजिंग के बाद लाइन का कलर तब्दील होना। तो यहाँ पर जैसे ही लाइन ने अपना कलर रेड से ग्रीन में तब्दील किया, हम यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। ये सेटअप एक सिंगल इंडिकेटर पर मुश्तमिल है और इसमें एंट्री की कंडीशंस आपके सामने हैं। इंतहाई सिंपल सा सेटअप है जिसको अगर आप एहतियात के साथ इस्तेमाल करें तो यकीन माने कि आपके किसी भी दिन का अख्ताम लॉस पर नहीं होगा और आप रोज़ाना की बुनियाद पर पैसा बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आप इस सेटअप को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। तो चार्ट पर ऐड करने के लिए आपने ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर्स टैब में आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने सर्च बार में फेनम टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इस इंडिकेटर को आपने सेलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर देना है। याद रखें इस सेटअप के साथ आप किसी भी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरह के भी ट्रेडर हैं, आप अपनी तर्ज पर इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर के चार्ट पर ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेड और ग्रीन लाइंस हैं जो कि प्राइस के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये लाइंस मुख्तलिफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को उनकी यूनिक सेटिंग्स के साथ रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहले इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पर इस इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके या फिर इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करके सेटिंग्स में आकर स्टाइल सेक्शन में पहले प्लॉट ऑप्शन को अनचेक कर दें। दूसरे 2 ऑप्शंस को छोड़कर अगले 3 ऑप्शंस को अनचेक कर दें और चौथे प्लॉट के कलर को ब्लैक से तब्दील कर दें। उसके बाद बाकी तमाम ऑप्शंस को अनचेक कर दें। सेटिंग्स को गौर से देखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सेटिंग मुकम्मल करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। फेनम मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाने वाला एक बहुत ही सिंपल टूल है, लेकिन ये टूल जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव भी है। इस इंडिकेटर को मजीद पावरफुल इसका बिल्ट इन ATR रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है, जो आपको टेक प्रॉफिट और एग्जिट वगैरह के सिग्नल्स भी दे सकता है। ये ब्लैक लाइन इस इंडिकेटर का मेन कंपोनेंट है। ये हमें मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के बारे में अहम मालूमात फराहम करती है। जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस एक लॉन्गर टर्म बुलिश ट्रेंड में है। उसके बरअक्स जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे होती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस एक लॉन्गर टर्म बेरिश ट्रेंड में है। इस तरह जब प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर चली जाती है तो उस वक्त हमने मार्केट में सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है
और अगर हमारे सामने कोई शॉर्ट का सिग्नल भी बन रहा हो तो हमने उस सिग्नल को अवॉइड कर देना है, क्योंकि इस सूरत में इस तरह के सिग्नल्स का फेल होना ज़्यादा मुमकिन होता है। इसी तरह जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज यानी ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे तो हमने मार्केट में सिर्फ सेल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। उसके बरअक्स इस सूरत में अगर हमें कोई लॉन्ग का सिग्नल मिलता भी है तो हमने उसे अवॉइड कर देना है, क्योंकि बेरिश मार्केट में बुलिश साइड लेना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। ये ऐसा ही है जैसे आप पानी के बहाव की मुखालिफ साइड तैरना शुरू कर दें। ये दो लाइंस जो यहाँ पर हमें अपना कलर रेड और ग्रीन से तब्दील करती नज़र आ रही हैं, ये हमें यहाँ पर मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बता रही हैं। मिसाल के तौर पर जब मार्केट इस ब्लैक लाइन से ऊपर होती है और इन दोनों लाइंस को क्रॉस करके इनसे भी ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब होता है कि इस वक्त हमारे पास दोनों तरह के ट्रेंड्स, मिसाल के तौर पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, दोनों बुलिश हैं। उसके बरअक्स जब मार्केट इस ब्लैक लाइन से नीचे जाती है और दोनों लाइंस को भी क्रॉस कर देती है तो हमारे पास दोनों तरह के ट्रेंड्स बेरिश हो जाते हैं। इसी तरह इन लाइंस में रेड कलर बेरिश मोमेंटम जबकि ग्रीन कलर बुलिश मोमेंटम की निशानदेही करता है। तो ये अब हमारा मुकम्मल सेटअप है जिसके तहत हमने मार्केट में बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की निशानदेही करनी है। तो समझ लेते हैं कि इस सेटअप के साथ हम एक लॉन्ग पोजीशन में कैसे इंटर हो सकते हैं। तो एक लॉन्ग पोजीशन के लिए सबसे पहले प्राइस को इस मूविंग एवरेज लाइन यानी ब्लैक लाइन से ऊपर होना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस अब एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद प्राइस को करेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन करेक्शन के दौरान प्राइस को इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर चली जाती है तो हमारी एंट्री स्ट्रेटजी बदल जाएगी, वो हम वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेक्शन के बाद प्राइस को इस लाइन से ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही कोई कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज हो जाए और लाइन अपना कलर ग्रीन से तब्दील कर ले तो हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे सेट करना है और हमारा टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर होने के लिए भी हमें यही अमल दोहराना है। सबसे पहले प्राइस को इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे होना चाहिए। ये इंडिकेट करती है कि हम इस वक्त एक लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड में हैं। उसके बाद प्राइस को करेक्शन लेनी चाहिए और इस करेक्शन के दौरान प्राइस को इस ब्लैक लाइन से ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। विक्स इस लाइन से ऊपर जा सकती हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। करेक्शन के खत्म होने के बाद जब कोई भी कैंडल इस लाइन से नीचे क्लोज हो जाए और लाइन अपना कलर रेड से तब्दील कर दे, हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर होना चाहिए और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट कम से कम भी रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना। अब यहाँ पर हमारे सामने एक मिसाल है जिसमें प्राइस ने इस ब्लैक लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद इसको नीचे की तरफ दोबारा ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 चॉइसेस हैं। क्योंकि ट्रेड काफ़ी रिस्की हो चुकी है इसलिए या तो हम इस सेटअप को ही अनवैलिड तस्वर कर लें या फिर हम मामूल की ट्रेड्स लेते वक्त जितना कैपिटल रिस्क करते हैं उसका हाफ कर लें। अब इन दोनों चॉइसेस में से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक बेहतरीन इंडिकेटर सेटअप है जिसको आप डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने और लॉसेस को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग इस सेटअप को एक रिवर्सल सेटअप के तौर पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जो कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस सेटअप के साथ रिवर्सल ट्रेड का सेटअप भी शेयर करूंगा जिसमें हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।